सीधे नजर डाल लेते हैं एपीएन सुपरफास्ट पर कुछ अहम बड़ी खबरें जल्दी से। इटावा में रामगोपाल यादव आज मीडिया से मुखातिब हुए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए भावुक हो गए। उन्होंने निष्कासित नेताओं को वापस लिए जाने की मांग की है और रामगोपाल ने खुद को सपा का सदस्य बताया और कहा कि वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सपा का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। नोटबंदी के बाद चुनावी राज्य यूपी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा। बता दें आपको कि मोदी गाजीपुर पहुंच चुके हैं। मोदी आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के तहत गाजीपुर में रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी 2000 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री गाजीपुर में आईटीआई मैदान में आयोजित समारोह में मऊ ताड़ी घाट नई लाइन के बीच गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का शिलान्यास करेंगे। नरेंद्र मोदी इसके अलावा गाजीपुर सिटी बलिया रेल खंड के दोहरीकरण का शिलान्यास करेंगे। साथ ही गाजीपुर सिटी कोलकाता साप्ताहिक सुपरफास्ट शब्द भेदी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। बड़े पुराने नोटों पर पाबंदी के बाद आज 5वां दिन है। देश की जनता अभी भी नकदी के संकट से जूझ रही है। लोगों की लंबी कतारें एटीएम के बाहर नोट निकालने के लिए मशक्कत कर रही है। हालांकि नए नोटों की तादाद अभी भी कम है। अधिकतर एटीएम महज 100 रुपए ही नोट निकाल रहे हैं। अब पेट्रोल पंप और अस्पतालों में 24 नवंबर तक पुराने नोटों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके साथ ही अब एटीएम में हर रोज निकासी की सीमा 2000 रुपए से 2500 रुपए कर दी गई है। वहीं बैंक काउंटर से आप 4000 का नोट बदल रहे थे, लेकिन अब आप 4500 का नोट बदल सकते हैं। गुरु नानक जयंती की वजह से दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर सर्किल में बैंक आज बंद रहेंगे। हालांकि ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सर्किल में बैंक खुले रहेंगे। इन राज्यों में गुरु नानक जयंती का असर बैंक के कामकाज पर नहीं होगा। बता दें कि जिन राज्यों में सोमवार को बैंक बंद रहेंगे, इसका असर एटीएम सेवा पर भी पड़ेगा। एटीएम पर पहले ही पैसों की दिक्कत है और अब एक दिन की बंदी के बाद दिक्कतें और हो सकती हैं। या जिन राज्यों में बैंक बंद है, उन्हें न सिर्फ बैंक से पैसे नहीं मिल पाएंगे, बल्कि एटीएम से भी पैसा निकालने में मुश्किल होगी। गोवा के पणजी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी पर मोर्चा संभाला और देश से 50 दिन मांगे हैं। कहा कि अगर 30 दिसंबर के बाद गलती निकल जाए तो सजा के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि ईमानदार लोग इस काम में मेरा साथ दे रहे हैं। ये मुद्दा अहंकार का नहीं है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अब तक हमने हर काम को ईमानदारी से किया है। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में ही कालेधन को लेकर के फैसला ले लिया गया था। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने किसी को अंधेरे में नहीं रखा। को सजा देने के लिए 50 दिन थोड़ी तकलीफ रहेगी, तो आप मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ भाइयों बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से बताइए। ये देश देख रहा है, हर हिंदुस्तान का नौजवान, हर हिंदुस्तानी ये दृश्य देख लीजिए। जिनको शक है, एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके बेईमानों की वकालत करने वाले, देख लीजिए जनता जनार्दन क्या चाहती है। लूटा गया है कि नहीं लूटा गया? भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? बड़ी बड़ी नोटों के थप्पे घर में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मैं हैरान हूं। हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपने 1000 की नोट बंद क्यों कर दी, 500 की नोट बंद क्यों कर दी? भाई आपने जब चवन्नी बंद की थी, मैंने पूछा ना, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने चवन्नी बंद की थी। कांग्रेस पार्टी ने एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। इस देश में तो कोई चिल्लाहट नहीं की। ठीक है, आपकी ताकत उतनी थी। पीएम मोदी देश की जनता से 50 दिन मांग रहे हैं, लेकिन उनकी ये मांग केजरीवाल समेत तमाम विरोधी नेताओं को नागवार गुजर रही है। केजरीवाल का मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 1500 के नोट बंद करने से कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने गोवा में भाषण दिया
और उन्होंने कहा भी 50 दिन और लगेंगे, मुझे 50 दिन दे दो। तो एक तरह से देश के अंदर लोगों के अंदर जो ये था कि अब आएंगे और कुछ करेंगे, वो नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ गई है कि क्या अगले 50 दिन लोगों को इसी तरह से रोज लाइनों में खड़े होके गुजारने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में वो थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। एक तो देखिए, काला धन कोई घर में नहीं रखता है ज़्यादातर। दूसरा है, काला धन भी आपके बाजार में घूम रहा है, सर्कुलेशन में है। तो इसीलिए इसको ढूंढ निकालना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना इस पद्धति से नहीं होता। 2.5 वर्ष का समय पहले दे चुकी है और 50 दिन में अगर कोई और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जनता के सामने, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं। हमारा मानना है चीजों को देखना चाहिए और जो उनके सलाहकार मंडल है, संभवतः उन्होंने उनको सही तस्वीर पेश नहीं की कि क्या दिक्कतें आएंगी, कितने दिन का वक्त लगेगा। 8 तारीख को 8 बजे रात को वो कहते हैं 2-3 दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर उनके वित्त मंत्री कहते हैं कि नहीं 3 हफ्ते लगेंगे, और आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं 50 दिन लगेंगे। लोगों में एक इस प्रकार की निराशा है और हताशा है। मुझे लग रहा है कि अगर इसको तुरंत एड्रेस नहीं किया गया तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नोटबंदी की वजह से लोग परेशान हैं। होटल और ढाबों पर सिर्फ खुले पैसों की किल्लत ही नहीं है, बल्कि खुले की वजह से पथराव तक होने लगे हैं। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित होटल में खाना खाने के बाद खुले पैसों को लेकर के ग्राहक और होटल मालिक के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बता दें आपको कि मारपीट में 3 ग्राहक बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसके बाद गुस्साए ग्राहकों ने होटल पर पथराव किया और ग्राहकों का कहना था कि मारपीट के बाद वो घंटाघर पुलिस चौकी में होटल मालिक की शिकायत करने गए थे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, जिसके बाद पथराव किया गया। नोटबंदी के बाद देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। कई जगह पर तो मारपीट की खबरें आ रही हैं। बुलंदशहर के ककोड़ इलाके में एटीएम की कतार में लगे एक युवक की पुलिस वालों ने जमकर के पिटाई कर दी। युवक की गलती बस इतनी थी कि उसने पुलिसकर्मियों की तरफ से अपने चहेतों को जबरन लाइन में लगाने का विरोध किया था। बता दें कि पुलिस वालों को ये बात नागवार गुजरी और युवक की पिटाई कर दी और उसे हिरासत में ले लिया गया, लेकिन लाइन में खड़े दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को हिरासत में लिए गए युवक को छोड़ना पड़ा। नोटबंदी के इतने दिन के बाद भी हालात संभल नहीं रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सुबह से लेकर के शाम तक बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हैं। आजमगढ़ में भी ऐसे ही हालात हैं। शहरी क्षेत्र में किसी तरह से लोगों को घंटों लाइन में लगकर के कुछ धन प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नोट नहीं पहुंच पा रहे। लगातार लाइन में लगने के बाद अब लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। मैनपुरी में यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तोताराम यादव के बेटे पुष्पेंद्र यादव की दबंगई देखने को मिली है। अपनी ही पार्टी की महिला जिला पंचायत समिति सुचेता शाक्य को उनके घर जाकर के अश्लील हरकतें, भद्दी गालियां एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप पुष्पेंद्र यादव पर लगा है। मामला थाना बेवर इलाके का है। कस्बे के जीटी रोड की रहने वाली सपा की जिला पंचायत सदस्य सुचेता शाक्य ने थाना में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि वो दरवाजे पर खड़ी थी और उसी समय पुष्पेंद्र यादव 6 लड़कों के साथ वहां पर आया। गाड़ी दरवाजे पर रोक करके अश्लील हरकतें की, गंदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। सुचेता ने घटना की तहरीर थाना बेवर में दी है। मीडिया से बात करने को भी पुलिस अधिकारी तैयार नहीं है। गौरतलब है कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तोताराम यादव पैक्सपेड के चेयरमैन हैं और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के समय बूथ लूटने का उनका वीडियो सामने आने के बाद वो मीडिया में काफी सुर्खियों में रहे थे। उन्हीं के बेटे पुष्पेंद्र यादव पर यह गंभीर आरोप लगा है। जा रही थी, एक जगह 13वीं थी, वहाँ जा रही थी, क्षेत्र में जा रही थी। उसी समय पुष्पेंद्र लड़का आया, तोताराम यादव जो मंत्री हैं उनका लड़का आया और बाइक से था, 6 लड़के थे और गाड़ी हमारे दरवाजे पे रोककर गंदी गालियां दी और गालियां देते हुए और गंदी गालियां दी और गालियां देते हुए निकल गए और बोले आओ इधर तब देखते हैं तुम्हें।
यूपी के बुलंदशहर में मासूम से रेप की वारदात सामने आई है। मासूम से रेप की वारदात को अंजाम गांव के ही युवक ने दिया है। ककोर थाना इलाके में शुक्रवार को एक शादी थी। शादी में गांव के काफी लोग शामिल हुए थे। इसी शादी में मासूम लड़की अपने परिवार के साथ गई थी। बताया जा रहा है कि जब मासूम खाना खा रही थी तभी गाँव का दूसरा युवक आया और मासूम को अपने उसके घर छोड़ने को लेकर के उसको साथ लेकर के गया, लेकिन काफी देर तक मासूम घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश की गई। यूपी के बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर के हत्या करने की वारदात सामने आई है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ में रुपयों के लेन देन के विवाद को लेकर के बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी है। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो दूसरा अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के समर गार्डन कॉलोनी की है। नालंदा के खंदकपर गैस गोदाम के सामने लुटेरों ने राहगीरों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। राहगीरों ने जब बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने राहगीरों पर पिस्टल से वार कर दिया और एक युवक इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गया है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस मौके पर संगम नगरी इलाहाबाद में संगम तट पर सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी में भी गंगा के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। दशमेघ समेत तमाम घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज गुरु नानक जयंती है। सिख समुदाय के लोग इसे गुरुपुरब पर्व के रूप में मनाते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर समेत देश भर में गुरुद्वारों को सजाया गया है और बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग सुबह से ही गुरुद्वारों में मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं।